तुम्हें ये बदतमीजी से चलना नहीं आता? अरे पवित्रा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इस तरीके से बात करते हैं क्या किसी लड़की से? हाँ, एक तो तुझे चलना नहीं आता, किस तरीके से चला है तू? अरे लगता है तुमने मेरे को पहचाना नहीं। अरे मैं मनीष, स्कूल टाइम में एक साथ पढ़ते थे। अरे एक ही बेंच पे तो बैठते थे हम दोनों। मैं क्यों पहचानूंगी तुझे? प्राइम मिनिस्टर है तू जो तुझे पहचान जाऊं देखते ही? एक मिनट, तू वही लड़का है ना जो मेरी क्लास में पढ़ता था? हाँ पवित्रा, तुमने सही पहचाना। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक ठाक है ना? बढ़िया तो चल रहा है ना? वो तो मैं तुझे बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझती। और हाँ, तू ना मुझसे ऐसे मत मिल जैसे मेरा बहुत पुराना दोस्त हो। मेरी एक बात ना ध्यान से सुन, मैं तुझसे बात करना तब भी पसंद नहीं करती थी जब हम स्कूल में थे, और यहाँ भी तुझसे बात करना पसंद नहीं करती, समझा? और तुझे पता भी है हमारे स्कूल की कितनी महंगी फीस थी। तेरी औकात ही नहीं थी कि तू उसमें पढ़ पाता। वो तो स्कॉलरशिप की वजह से तुझे वहाँ एडमिशन मिल गया था, वरना तू तो कभी नहीं जा सकता था ऐसे स्कूल में, क्योंकि तेरी औकात ना सिर्फ सरकारी स्कूल तक थी, प्राइवेट स्कूल तक नहीं। अरे पवित्रा, तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? और यार तुम्हें बुरा लगा क्या? मैं तो वैसे ही तुम्हारे हालचाल पूछ रहा था। अगर तुम्हें मेरी इस बात का बुरा लगा हो तो मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। मेरे हालचाल पूछने हैं तुझे? वो तो तुझे दिख ही रहे होंगे मेरे हालचाल कैसे हैं। पहले से भी बेटर हो गए हैं वैसे तो। पहले भी अमीर थी मैं, और आज तो और भी ज़्यादा अमीर हो गई हूँ। तुझ जैसी फटीचर नहीं हूँ मैं। और हाँ, जिस कंपनी में मैं डील करने जा रही हूँ ना, अगर वो डील फाइनल हो गई ना तो उसके बाद तो पैसों की कोई कमी ही नहीं होगी मेरे पास। पैसा ही पैसा होगा, समझा? और तुझे ये गाड़ी दिख रही है मेरी, ये ना मैंने अभी अभी ली है। वैसे मेरे पापा के पास ना बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पर फिर भी पैसा ही इतना है मेरे पास कि कितनी भी गाड़ियाँ खरीद लूँ। पर तुझे कहाँ समझ आएगी ये बात? तेरे पास तो गाड़ी तो छोड़, एक साइकिल तक नहीं होगी, इतना फटीचर जो है तू। और तुझे तो पता ही होगा कि स्कूल के समय पर भी मैं गाड़ी से ही आती थी। मेरे पापा के पास गाड़ियाँ ही इतनी हैं, वो कभी मुझे पैदल थोड़ी ना चलने देंगे। और तुझे देखकर ना ऐसा लगता है कि तूने ना अपनी लाइफ में कोई तरक्की नहीं की है। तू तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। और ये कपड़े, ये भी शायद किसी से मांग कर ही लाया होगा। तेरे पास इतने महंगे कपड़े तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि तेरी औकात से बाहर है ना ये। जरूर किसी से मांग के ही लाया होगा। पवित्रा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम तरक्की कर रही हो। और हम तो स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, और मुझे तो खुशी होगी ना कि मेरे साथ पढ़ने वाली मेरी फ्रेंड इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई है, उसने इतनी तरक्की कर ली है। लेकिन तुम अब मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रही हो? अब तो हम अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं ना। तुम्हारे इस इनमेच्योर तरीके से बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और रही बात बचपन की, तब तो हम छोटे थे, लेकिन अब तो हम मैच्योर हैं ना। अब तो हम अच्छे से बात कर सकते हैं। अबे ओ, सुन मेरी बात। अगर मैं तुझसे यहाँ खड़ी होकर बात कर रही हूँ ना, तेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, समझा तू? और तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे यहाँ खड़ा होकर बात करे, समझा? और औकात की बात से याद आया, अभी तेरी इतनी औकात नहीं हुई कि तू मेरे बराबर भी खड़ा हो जाए। तुझे खड़े खड़े खरीद लूंगी मैं, इतनी औकात है मेरी। और हाँ, स्कूल टाइम में जिस घर में तू रहता था ना, उससे महंगी तो मेरे पापा की गाड़ी थी जिसमें मैं स्कूल आती थी, समझा? और तेरी औकात तो आज तक कभी चेंज ही नहीं हुई। तू तब भी गरीब था, आज भी गरीब है, और आगे आने वाले टाइम में भी गरीब रहेगा। और तू ना एकदम शुद्ध गरीब है, प्योर गरीब। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे आने वाली पुश्तें भी ना गरीब ही पैदा होंगी। बस करो यार पवित्रा, तुम इतनी बकवास कर रही हो मेरे साथ। और मैं तो खामखा तुमसे मिलने के लिए रुक गया था। अरे मैंने तो ये सोचा कि मेरी स्कूल की फ्रेंड है, तुझसे मिल लेता हूँ। लेकिन तू तो मेरे ऊपर खामखा रोब झाड़ रही है। तू पहले भी ऐसे ही थी और आज भी ऐसी है, एक नंबर की घमंडी। तू पहले भी पैसों का रोब दिखाती थी और आज भी रोब दिखाती है। और तुझसे बात करने का तो क्या, तेरे सामने खड़ा रहना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, गरीब कहीं का। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हे भगवान, प्लीज़ ये डील फाइनल करा दे। अगर इस कंपनी से मेरा टाई अप हो गया ना, तो मेरी तो तरक्की कोई नहीं रोक सकता। बस सर को ना मेरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाए, फिर तो मज़े ही मज़े हैं। अरे सर, आप तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह, मुझे लगता है तू यहाँ पर झाड़ू पोछा करने आया होगा, या फिर तू हो सकता है बॉस का खास हो, जब भी तूने उनसे मांग कर उनके कपड़े पहन रखे हैं। अच्छा चल छोड़, अगर तूने उनके कपड़े पहन ही रखे हैं तो तू मेरा एक काम करा दे, मेरी जो डील है वो फाइनल करा दे। 500-600 रुपये ले लियो तू भी, तेरा भी काम चल जाएगा। देख, मेरा ना इस कंपनी से टाई अप है, और मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये डील ना
फाइनल हो जाए मेरी, तो तू मेरी हेल्प करा दे इसमें। और वैसे भी तू इस धरती पे बोझ ही है ना, किसी के काम ही आ जा, किसी के क्या मेरे काम आ जा। और तू मुझे कह रहा था ना कि मैं तेरी स्कूल फ्रेंड हूँ ये वो, तो जब मुझसे इतनी दोस्ती मानता है तो अपने दोस्त की मदद कर दे। मदद करने में कैसा हर्ज है ना। चल ठीक है, 500-600 ना सही, ज़्यादा रुपए ले लियो। और हाँ सुन, जो मैंने तुझसे बाहर कहा था ना, उसको दिल पर मत लियो। हम अच्छे दोस्त हैं ना, जैसा कि तू बोल रहा था। तो दोस्ती में तो इतना चलता ही है, कभी मैं तुझे सुना दूँ या तेरी हिम्मत हो जाए कुछ बोलने की, लेकिन फिर भी दोस्त तो हम हैं, तो मेरी इतनी मदद करा दे, प्रॉब्लम क्या है? हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारी सिफारिश लगाऊंगा ही। आफ्टर ऑल तुम मेरी दोस्त जो हो, और इस काम के लिए तुम मुझे 500-600 रुपये दे ही रही हो, तो तुम्हारा ये काम तो करना बनता है ना। अबे ओ, तेरे अंदर अकल नहीं है क्या? बॉस की चेयर पे बैठ रहा है। अगर बॉस आ गए ना तो तुझे तो उठा के बाहर फेंकेंगे ही, और साथ में मुझे भी सुनाएंगे। तुझे अपनी नौकरी खोने का डर नहीं है क्या? बिल्कुल भी डर होगा भी कैसे? 5-6 हज़ार रुपए की तो नौकरी करता है, वो तो बाहर जाके तू दिहाड़ी मजदूरी भी कर सकता है ना, इसलिए डर नहीं है तुझे। पवित्रा, मुझे लगता है तुम अपना होमवर्क ना पूरा करके नहीं आई हो, और तुमने तो शायद ऑनर का नाम ही नहीं पढ़ा। एक बार ऑनर का नाम तो चेक कर लेती। ऑनर का नाम? हाँ देखा था मैंने, बस मनीष कुमार। तुम इस कंपनी के मालिक हो और ये कंपनी तुम्हारी है? तुम्हारी? ये तुम्हारी तुम्हारी क्या लगा रखा है? तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? और तुम्हें बैठने के लिए किसने बोला है? खड़े हो जाओ, खड़े हो। मनीष, मतलब सर, आई एम सो सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो एक्चुअली मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, तो मैंने सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। सर प्लीज़ आप एक बार मेरा प्रोजेक्ट चेक तो कर लो, बहुत अच्छा है। मैं ना आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मेरे इस बिहेवियर के चक्कर में आप मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल मत करो। अगर आपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया तो मेरा इतना सारा स्टाफ है, सब रोड पे आ जाएगा। प्लीज़ सर एक बार चेक कर लो। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी बदतमीजी करने के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई डील करूंगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और वैसे भी तुमने तो मुझे थोड़ी देर पहले ये बोला था ना कि मैं तो गरीब हूँ, मेरी 7 पीढ़ियाँ भी गरीब हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है तुमसे बात करने की, तो तुम्हें अब मुझसे क्यों डील करनी है? और तुम मुझे एक बात बताओ, अभी तो तुमने अपनी कंपनी में थोड़ा सा काम करके इतना प्रॉफिट कमाया है, तब तुम्हें इतना घमंड है। जब तुम मेरे साथ काम करोगी तब तुम्हें कितना घमंड होगा? फिर तो तुम्हारे अंदर बहुत घमंड आ जाएगा। तुम तो इंसान को इंसान नहीं समझोगी, और एम्प्लॉय को तो तुम अपने पैर की जूती समझोगी ना। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरा कोई दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं तुमसे डील क्रैक करूँगा। मेरी कोई मति नहीं मारी गई है, और तुम जैसी निहायती बदतमीज़ लड़की के साथ ना मुझे कोई डील नहीं करनी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ डील करूँ। और ये जो तुम पैसों का रूप मुझे दिखा रही हो ना, ये तुम अपने ऊपर दिखाओ, मेरे पास बहुत पैसा है। और पवित्रा एक बात बताओ, तुम्हें पैसे का इतना घमंड है, तुम तो अपने एम्प्लॉय को भी कुछ नहीं समझती होगी, उन पर भी रौब जमाती होगी। अगर तुम मेरे साथ काम करती हो तो तुम तो मेरे एम्प्लॉय के साथ भी ऐसा ही करोगी ना, उनके ऊपर रौब जमाओगी, उनको तो अपनी पैरों की जूती समझोगी। तो मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कोई काम नहीं कर सकता, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। सर प्लीज़ सर ऐसा मत बोलिए, आप एक बार प्रोजेक्ट देख तो लो, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप रिजेक्ट करना, प्लीज़ सर। सुना नहीं क्या मैंने तुमसे क्या बोला? मैं तुम जैसी बदतमीज़ लड़की के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। तुम जा सकती हो यहाँ से, और अगर तुम यहाँ से नहीं गई ना तो मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा इतना बदतमीज़ नहीं हूँ कि मैं किसी की ऐसी बेइज्जती करूँ। तो इसलिए प्यार से बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई होगी। तुम जा सकती हो। ठीक है सर, मैं जा रही हूँ, और मेरे उस बिहेवियर के लिए आई एम सो सॉरी।